हेलो, दिस इज सौम्य। तो आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक को लेके आ गए जो आपके बोर्ड के एग्जाम में, अगर इंग्लिश में कहें हम लोग तो इंग्लिश की कंटेंट, इंग्लिश की चीज़ें जिस भी एग्जाम्स में आती हैं तो वहाँ पर एक मेन टॉपिक होता है, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव। तो आज हम लोग एक्टिव पैसिव को सॉर्ट आउट करेंगे। बोर्ड्स में अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा टॉपिक जो है लगभग 2-3 मार्क्स का हमारा आ जाता है, तो बहुत ईजिली हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो जो एक्टिव पैसिव की हमारे जो एक्सेल रूल्स में एक पार्ट होता है, दैट इज इम्परेटिव सेंटेंस। अब क्या होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, तो बेस में मैं आपको बता दूंगा। इम्परेटिव सेंटेंस हमारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम लोग किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को एडवाइस, सजेशन, कमांड, ये सब चीज़ें देते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। अब इन्हीं इम्परेटिव सेंटेंसेस को हमें एक्टिव टू पैसिव हमें ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो कुछ चीज़ें हमारी रहेंगी, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ तो एक्टिव एंड पैसिव जो हमारे हैं और उसमें जो इम्परेटिव पार्ट है, ये दो तरह से हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं। एक वो जहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट जो है हमारा देखने को मिलेगा, मतलब वहाँ पर एक हमारा ऑब्जेक्ट होगा। एक वो जहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो हम दोनों तरीके इम्परेटिव सेंटेंस को सीखेंगे। एक वो इम्परेटिव सेंटेंस जहाँ पर हमें एक ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्ट हमारे पास में होगा, और एक वो इम्परेटिव सेंटेंस जहाँ पर हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो पहले हम लोग देखेंगे जहाँ पर हमारे पास में इम्परेटिव सेंटेंस है, उसके लिए हमारे पास एक सिंपल फॉर्मेट है, दैट इज लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। आपको मे बी क्लियर दिख रहा होगा कि सबसे पहले हम क्या लगाएंगे वहाँ पर लेट, और जो सेंटेंस का ही जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को लगाएंगे, फिर उसके बाद में बी लगाएंगे, फिर उस वर्ब जो दी होगी हमें, जो गिवन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सिंपल बेसिक तरीके से मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको करवाऊंगा, ऊपर वाले फॉर्मेट को हम अप्लाई करेंगे, जिससे हम सारी चीज़ों को लेके चलेंगे। चलिए, तो पहला हमारा सेंटेंस है दैट इज डू इट। डू इट में हमारे पास में एक वर्ब है, जैसा कि आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। डू इट में हमारे पास में क्लियरली एक तो हमारे पास में वर्ब है और एक हमारे पास में ऑब्जेक्ट है। तो सिंपल इसी फॉर्मेट में हमें फिट कर देना है। सबसे पहले हम लगाएंगे अपना लेट, लेट का लेट आ गया। फिर जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को लगा लेंगे, तो इट आ गया। फिर लगाएंगे बी, तो बी लगा दिया। फिर जो वर्ब दी उसकी कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो डू का हमने कर दिया डन। तो डू इट में हमारा जो पैसिव है वो हो जाएगा लेट इट बी डन। और ये जो सेंटेंस जो मैंने पहला एग्जांपल लिया है आपके लिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है, बोर्ड में कई 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 बार आ चुका है, बोर्ड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार आपको देखने को मिला है। ऐसे सिमिलर कुछ सेंटेंसेस को हम लोग और फ्रेम करेंगे। जैसे सेकंड हमारा सेंटेंस है दैट इज रिंग द बेल। आप क्लियरली देख सकते हैं, दूसरा हमारा सेंटेंस है रिंग द बेल। तो रिंग द बेल में हमारे पास में सिमिलर चीजें हैं, जैसे कि पहली थी, एक हमारे पास वी हैव अ वर्ब एंड वी हैव अ ऑब्जेक्ट। एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है। सेम फॉर्मेट है हमारा। सबसे पहले हम लगाएंगे लेट, जो हमारा ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट द बेल, लेट के अकॉर्डिंग हमने लगा दिया बी, और जो वर्ब दी उसकी थर्ड फॉर्म। तो रिंग द बेल का हमारा सिंपल सा कैसे हमारा क्या हो जाएगा, लेट द बेल बी रन। सिंपल चीज है। अच्छा, ये तो हमारा हो गया सिंपल वाले सेंटेंस। कभी कभी क्या होता है कि नेगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस में भी हमें देखने को मिल जाते हैं, तो उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो मैं इसको जूम इन करूंगा। चलो, एक सेंटेंस हमारे पास में और है जहां लिखा हुआ आपको डू नॉट डोंट टेल अ लाई, जिसमें हमारा एक नेगेटिव वर्ड आ गया है, एक वर्ब मिल गई है हमें और एक ऑब्जेक्ट मिल गया है। सिंपली सबसे पहले हम लगाएंगे अपना फॉर्मल अकॉर्डिंग लेट, फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट अ लाई, फिर डू नॉट में से हम लेंगे केवल नॉट, तो नॉट, और जो नॉट आगे नॉट के बाद हम लगाएंगे बी, फिर जो वर्ब दी उसकी थर्ड फॉर्म। अब देखो सिंपल, जब तक हमारे पास कोई एक्स्ट्रा पार्ट नहीं आता तो वहाँ की एक चीजें नॉर्मल लेट लगा के ऑब्जेक्ट बी और थर्ड फॉर्म पे छोड़ देते हैं। बट जैसे ही हमारे पास कोई एक्स्ट्रा पार्ट आ जाए, जैसे डू नॉट आ जाए, नेवर आ जाए, ऑलवेज आ जाए, तो इन सब चीजों को हम लोग बी से पहले ही लगा देंगे। जो बी है मतलब उससे पहले लगा देंगे। डू नॉट में हमने क्या ले लिया, नॉट। जैसे एक सेंटर कॉल है हमारे पास, उसको भी हम लोग देखते हैं। सेंटर कॉल है हमारे पास, उसको भी हम लोग देखते हैं। और सेंटर हमारे पास डू नॉट प्लस द फ्लावर्स, तो इसमें भी करेंगे लेट लगाएंगे, फिर अपना ऑब्जेक्ट द फ्लावर्स, फिर डू नॉट में से हमारा क्या आ जाएगा, नॉट, फिर बी, और जो वर्ब दी उसकी थर्ड फॉर्म। तो डू नॉट प्लस द फ्लावर्स में क्या हो जाएगा, लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लग हो जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है नेवर कुक द फूड, तो इसमें भी क्या करेंगे, लेट लगाएंगे, फिर जो ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट, फिर नेवर, देन बी, और जो वर्ब दी उसकी थर्ड फॉर्म, मतलब कुक्ड हो जाएगा हमारा। फिर हम लोग ऐसे सेंटेंस और ले लेंगे। जैसे हमारा नेक्स्ट में सेंटेंस है ऑलवेज वाला, ऑलवेज वॉश योर क्लोथ योरसेल्फ। तो सिंपल हम भी इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे अपना लेट, देन जो ऑब्जेक्ट हमारे पास में ऑब्जेक्ट योर क्लॉथ, देन जो एक्स्ट्रा वर्ड है वो बी से पहले तो ऑलवेज, फिर लगा देंगे बी, जो वर्ब दी है वॉश उसकी थर्ड फॉर्म, योरसेल्फ को क्या आ जाएगा हमारा
यूज है। तो ये वो इम्परेटिव सेंटेंस है जिसमें हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट होता है, सिंपल से फॉर्मेट यूज करते हैं। सबसे पहले लगाएंगे लेट, फिर उसके बाद में जो सेंटेंस में ही जो ऑब्जेक्ट दिया है उस ऑब्जेक्ट को, फिर बी, और जो वर्ब दी है उसकी थर्ड फॉर्म, तो सिंपल हो जाएगा। अगर डू नॉट आएगा तो डू नॉट में से जो नॉट है वो लेंगे, ऑलवेज आएगा तो ऑलवेज लेंगे, नेवर आएगा तो नेवर, और ये सब चीजें बी से पहले ही लगा देंगे और हमारा पूरा जो है जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेट लेंगे। अब कभी कभी क्या होगा, तुम्हें ऑलरेडी पहले से लेट देखने को मिल जाएगा, लेट में पहले से ही देखने को मिल जाए, तो वहां तो दिमाग ही नहीं लगाना। जहाँ तुम्हें लेट पहले से देखने को मिल जाए तो वो तो और इजी है, सिंपल। जैसे हमारा पहले सेंटेंस दिया हुआ है कि लेट हिम प्ले हॉकी, तो सिंपल लेट का क्या आ जाएगा, लेट हमारा अपना ऑब्जेक्ट ले लेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा हॉकी, फिर लेट के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे, बी, जो वर्ब दी है उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो हिम एक्स्ट्रा हमारे पास इस बार में आया है उसको कर देंगे बाय हिम, क्योंकि पैसे में क्या करते हैं ऑब्जेक्ट को बाय लगा के ऐड कर देते हैं। आगे देखो कि लेट देम सिंग अ सॉन्ग, सिंपल सबसे पहले अपना लेट, फिर अपना ऑब्जेक्ट हमारा अ सॉन्ग, देन बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म संग, फिर देम को कैसे ऐड करेंगे बाय देम। ऐसे एक सेंटेंस हमारे पास लेट मी टेक कॉफी, तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले करेंगे लेट देन कॉफी, फिर बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर मी कैसे ऐड करेंगे बाय मी। तो दो तरह के हमने सेंटेंस देखे, एक वो जिनमें लेट हमें मिलेगा पहले से ही, और एक वो जिनमें लेट हमें नहीं मिलेगा। जिसमें नहीं मिलेगा उसमें लेट ऐड कर देंगे, जिसमें मिलेगा उसमें तो और ही यूटिलाइजेशन बहुत इजीली हम लोग कर लेंगे, सिंपल चीजें। तो एक तो सेंटेंस हमारे इम्प्लीसिट सेंटेंस का पार्ट हो गया जहाँ पर हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, बट ऐसे भी सेंटेंस में इम्प्लीसिट सेंटेंस में देखने को मिलेंगे जहाँ तुम्हें एक ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो उसको हम लोग देख लेते हैं, उसका फॉर्मेट क्या क्या रहेगा। ऐसे सेंटेंस को हम लोग अलग फॉर्मेट और अलग फॉर्मेट के हिसाब से निकालेंगे, अलग फॉर्मेट के हिसाब से करेंगे। तो ऐसे सेंटर को हम देखेंगे जहां हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो वहां पे हमारा रूल काम करता है, वो रूल है हमारा यूआर वाला फॉर्मूला। क्या बोलते हैं उसको, यूआर। जब कभी भी तुम्हें एक ऐसा सेंटेंस जहां पर हमारे पास में ऑब्जेक्ट नहीं है और तुम्हें देखने को मिल रहा है जुकेस, क्या जुकेस, जुकेस कैसे देखने को मिलेगा, ऐसे वर्ड तुम्हें देखने को मिलेंगे प्लीज, काइंडली, सर, मैम या मैडम, या तुम्हें देखने को मिलेगा कि निवेदन हो रहा है, हम लोग किसी से निवेदन कर रहे हैं, या एक सेंटेंस जो निवेदन का फील करा रहा है तुम्हें, तो वहां उस सेंटेंस के साथ में लगा देंगे रिक्वेस्टेड। क्या लगा देंगे, रिक्वेस्टेड। कहीं जहां तुम्हें देखने को मिलेगा ऑर्डर हो रहा है तो वहां लगा देंगे ऑर्डर्ड, जहां तुम्हें देखने को मिला एडवाइस तो वहां लगा देंगे एडवाइज्ड, जहां तुम्हें देखने को मिला कमांड तो वहां लगा देंगे कमांडेड, जहां तुम्हें देखने को मिला है कि सजेशन दिया जा रहा है तो वहां कर देंगे सजेस्टेड। तो सिंपल सा फॉर्मेट हमारा हो जाएगा कि यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर कमांडेड, यू आर सजेस्टेड। इन सभी वर्ड्स के बाद में हम लगाएंगे अपना टू, कॉमन है, उसके बाद प्रॉपर पूरा का पूरा सेंटेंस कॉपी एंड पेस्ट, इस फॉर्मूला को पुट ऑन करो, फिर जो सेंटेंस है उसको कॉपी पेस्ट कर दो और हमारा पैसे रेडी हो गए। कैसे, थोड़ा सा एक सेंटेंस देखते हैं बेसिक और अच्छे समझ में आएगा। पहला सेंटेंस है हमारा दैट इज प्लीज गिव मी वाटर। पहला सेंटेंस क्या है हमारा, प्लीज गिव मी वाटर। अब ये जो वर्ड है प्लीज, ये तुम्हें इंडिकेट कर रहा है कि इट्स अ रिक्वेस्ट, एक निवेदन है कि कृपया मुझे पानी दे दो, है ना। तो प्लीज की बेसिस पे हम क्या लगाते हैं इसमें, यू आर रिक्वेस्टेड टू, जो सेंटेंस है उसको पूरा कॉपी एंड पेस्ट, गिव मी वाटर क्या आ जाएगा पूरा, गिव मी वाटर, सिंपल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। आगे कि गेट लॉस्ट फ्रॉम माय ऑफिस, मेरे दफ्तर से दफा हो जाओ, तो ये हमारा क्या है, ऑर्डर है, एक ऑर्डर हम लोग बोलेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑर्डर लगा देंगे कि यू आर ऑर्डर्ड टू, पूरा कॉपी एंड पेस्ट। गेट लॉस्ट फ्रॉम माय ऑफिस का क्या आ जाएगा, गेट लॉस्ट फ्रॉम माय ऑफिस, सिंपल। आगे देखो ऐसे और भी सेंटेंस हमारे पास है कुछ, जैसे एक सेंटेंस और दिया है नेवर हर्ट एनीवन, कि कभी किसी को धोखा मत दो, कभी किसी को परेशान मत करो, हर्ट मत करो। तो ऐसे सेंटेंस में क्या दे रहा है तुम्हें, एडवाइस दे रहा है कि किसी को बुरा मत करो किसी के साथ में, तो हर्ट मत करो किसी को। तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या देंगे अपना एडवाइस। बट यहाँ अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पे हमारे एक्स्ट्रा वर्ड भी आ रहा है जो कि हमारा नेवर। तो जैसे वहां जहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट था लेट से बना रहे थे, वहां जो भी हमारा एक्स्ट्रा वर्ड आ रहा था, जैसे डू नॉट आ रहा था, नेवर आ रहा था, ऑलवेज आ रहा था, तो उन सबको कहाँ लगा रहे थे, बी से पहले। सेम उसी तरह यहाँ पे भी जो एक्स्ट्रा वर्ड हमारा आएगा वो लगाएंगे हम अपने टू से पहले। कहाँ से, टू से पहले। तो देखो नेवर हर्ट एनीवन में क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड, फिर टू से पहले लगा देंगे अपना नेवर, फिर टू हर्ट एनीवन, ये सिंपल हमारा हो जाएगा कॉपी एंड पेस्ट। आगे कि गो स्ट्रेट एंड टेक राइट, कि सीधे चलो और सीधा लो, मतलब टेक राइट लो, राइट लो। तो इसमें भी क्या हो जाएगी, कमांड है हमारा कि यू आर कमांडेड टू गो स्ट्रेट एंड टेक राइट, कि ये हमारी कमांड होगी। तो सिमिलर हमने बहुत इजी तरीके से अपने एक्टिव पैसिव का एक जो एक्स्ट्रा रूल्स है वो हमने देख लिया है।
जिसका नाम है इम्प्लीसिट सेंटेंस। ये दो तरह के होते हैं, एक वही जिसमें हमें ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा और दूसरे वो जो हमें ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलता। जहाँ ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है वहाँ लेट वाले फॉर्मूला से बनाते हैं, और जहाँ ऑब्जेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है वहाँ यूआर वाले फॉर्मूला से बनाते हैं। तो ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए, आई होप आप लोगों को इस वीडियो को देख के अच्छा लगा होगा, आपको मजा आया होगा और ये आपको हेल्प भी करेगी। थैंक यू।